Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is Van der Waals equation for real gases, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में वॉल्यूम करेक्शन भी पढ़ा था, उसके बाद प्रेशर करेक्शन भी पढ़ा था। उसमें हमने एक फार्मूला देखा था P इज़ इक्वल टू A/V²। यह तक हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था। आज हमने 3 काम करने हैं बच्चों। पहला काम तो हमने ये करना है कि इस फार्मूला को हमने पहले प्रूव करना है कि ये कैसे आया है। दूसरा काम क्या करना है कि जो हमारे पास ये फार्मूला आएगा इसको हमने जनरल गैस इक्वेशन में पुट करना है, फिर उसके मुताबिक वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर वॉल्यूम के मुताबिक हमने जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। दूसरा काम। तीसरा काम हमने क्या करना है कि उसमें 2 फैक्टर्स होंगे A और B, जिनको आप वैन डर वाल्स कांस्टेंट का नाम दोगे या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का, उसके यूनिट्स भी फाइंड करने हैं। आज हमने ये 3 काम करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे आया P इज़ इक्वल टू A/V², या हमने इसको किस तरह प्रूव करना है। तो बच्चों जो P डैश है इसको डिटरमिन कर सकते हो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ टाइप A एंड टाइप B। यानी कि आपने पीछे कहा था कि कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक उसमें सेंटर में मॉलिक्यूल था और बाकी उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल थे जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। तो कहता है जो 2 मॉलिक्यूल थे जिनको आपने A और B का नाम दिया था, A वो था जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे और B वो था जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे। अब कहता है कि अगर हम नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वो प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ A मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B मॉलिक्यूल। यानी कि वो जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप ऑफ मॉलिक्यूल गैस। अब इसमें आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CA, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A गैस मॉलिक्यूल डॉट कंसंट्रेशन ऑफ B मॉलिक्यूल। अब ये जो कंसंट्रेशन की बात आई है, यहाँ हम नंबर ऑफ़ मोल की बात भी करेंगे और जिस कंटेनर के अंदर इसको इनक्लोज किया है उसका टोटल वॉल्यूम के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एन से मुराद क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल हैं दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स की, A टाइप के मॉलिक्यूल्स की भी और B टाइप के मॉलिक्यूल की भी, और जिस कंटेनर के अंदर इनक्लोज है उसका टोटल वॉल्यूम भी है। तो फिर जो कंसनट्रेशन ऑफ A मॉलिक्यूल और कंसनट्रेशन ऑफ B मॉलिक्यूल किसके बराबर आ जाएगी, नंबर ऑफ़ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर A के लिए तो A, अगर B के लिए तो B। तो इक्वेशन देखिए आपके पास आई है P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N/V। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल, और V पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप कंसंट्रेशन कहते हैं। और डॉट उसी तरह N/V, एक A गैस के लिए है और दूसरा B गैस के लिए है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख दें तो किसी को कोई इशू तो नहीं। P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/V²। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म कर दें। यहाँ बच्चों डायरेक्टली का साइन नहीं है बल्कि किसका साइन है, इक्वल का साइन है। इक्वल का क्यों है, क्योंकि हमने डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करके यहाँ हमने A एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे यूज़ किया है। क्लियर, यानी कि P प्राइम इज़ इक्वल टू आना, यहाँ इज़ इक्वल टू AN²/V²। अब यहाँ A हमारे पास नया फैक्टर आया है, इसको आप क्या कहोगे, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर आप इसी इक्वेशन को 1 मोल ऑफ गैस के लिए यूज़ करें तो N से मुराद हम यहाँ 1 लेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 को एक A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही रहेगा। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, P प्राइम इज़ इक्वल टू A/V²। अब बच्चों जो ऊपर आपने इक्वेशन पढ़ी थी P इज़ इक्वल टू A/V², वही इक्वेशन आपके पास नीचे अब आ गई है P इज़ इक्वल टू A/V²। अब आपने ये वाली जो इक्वेशन ली है इसको एक इक्वेशन में पुट करना जो आपने पीछे प्रेशर करेक्शन में पढ़ी थी, वो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है।
पी आई इज़ इक्वल टू पी प्लस पी डैश। अब आपने क्या करना है कि ये पी की वैल्यू है तो P1 को उसी तरह रहने दें, ये जिस तरह ये इधर लिखी हुई है P1 उसी तरह इज़ इक्वल टू P उसी तरह, और P प्राइम की वैल्यू उसने यहाँ मेंशन कर दी हुई है A/V²। बात को दोबारा से सुने, ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने प्रेशर करेक्शन में पढ़ी, इसको इक्वेशन को 1 कह लें। तो जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई थी, आप इसको ये कह लें कि ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास ये वाली नई इक्वेशन आती है। और ये जो ए इसमें था उसमें आपने कहा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या इसका एक और नाम है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके 2-3 नाम हैं। ए के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको वैन डर वाल्स कांस्टेंट भी कह सकते हो। तीसरा इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो P प्राइम इज़ इक्वल टू P प्लस A/V² आ जाएगा। अब आपने जो वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन की है उसको लेके अब आपने वो जो इक्वेशन पढ़ी थी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, उसमें आपने मॉडिफिकेशन करनी है। ये हमारा दूसरा काम आज का। पहला काम हमने प्रूव किया, दूसरी बात हमने ये कही थी कि हमने जो गैस इक्वेशन पढ़ी थी उसको हमने मॉडिफाई करना है प्रेशर और वॉल्यूम की करेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए। अब आपके पास एक इक्वेशन होती है PV इज़ इक्वल टू NRT। दोबारा से लिखने की कोशिश करूँगा, PV इज़ इक्वल टू NRT। अब आपके पास जो P है ये प्रेशर है, तो पीछे जो आपने प्रेशर की करेक्शन की थी वहाँ आपके पास एक वैल्यू आई है, ये जो अभी आपने की है, तो ये किसके पास बराबर आएगी P प्लस A/V²। तो ये देखें साथ लिख लिया P प्लस A/V²। अब दूसरी बात के साथ V है, V का मतलब क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो आपने पीछे करेक्शन किया वो किसके बराबर आया था, जिसमें आपने कहा था कि वो V माइनस B के बराबर आए, यानी कि V फ्री इज़ इक्वल टू V माइनस B लिखा था। यहाँ वेसल्स का V था, ये F ये इसका फ्री था, यानी कि V फ्री इज़ इक्वल टू V वेसल माइनस B। तो इसकी जगह आप V माइनस B लिख सकते हैं, V की जगह, ये इसमें आपने करेक्शन की थी तो ये आ गया V माइनस B इज़ इक्वल टू NRT आता है। तो N, अगर आप 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये काम कर रहे हैं तो N की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो RT ही रहेगा। तो आपके पास एक फाइनल इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। अब आपने इसमें देखना क्या है, तब आप कहेंगे N के साथ, उसने B के साथ N भी लगाया हुआ है। तो बच्चों अगर आपने N मालिक्यूल के लिए लिखनी है तो N B के साथ N लगा लें, फिर आगे R के साथ भी N लगाना पड़ेगा और A के साथ भी N लगाना पड़ेगा। अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिखनी है तो ऊपर वाली इक्वेशन, अगर N मोल के लिए लिखनी है तो फिर नीचे वाली इक्वेशन लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि प्रेशर वाले में भी एक कांस्टेंट है दैट इज़ A, और वॉल्यूम वाले भी में एक कांस्टेंट है दैट इज़ B, यानी कि दोनों में एक फैक्टर कांस्टेंट है जिसको आपने वैन डर वाल्स कांस्टेंट का नाम दिया था, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम दिया था, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम का नाम दिया था। अब ये जो 2 फैक्टर आपके पास आए हैं A और B, अब इन दोनों के आपने यूनिट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम A की बात कर लेते हैं। तो A वाली इक्वेशन लिख लें, P प्राइम इज़ इक्वल टू N² A/V²। ये जो आपने ऊपर लास्ट वाली 32 वाली इक्वेशन लिखी है ना, इसी को हमने लिया है पहले वाला पोर्शन N²। इसमें से हमने अब A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें चाहिए ही A है, तो A की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास A के यूनिट आ जाएंगे। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा A इज़ इक्वल टू P प्राइम V²/N²। अब P के यूनिट क्या होते हैं, ये प्रेशर है ATM में लेते हैं, ATM आ गया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के यूनिट कौन से होते हैं डेसीमीटर क्यूब, ऊपर 2 है इसका स्केयर ले लें होल का, ओवर N नंबर ऑफ मोल के स्केयर वो क्या होते हैं यूनिट मोल, तो 2 है उसके ऊपर स्केयर ले लें। अब ATM उसी तरह दोबारा, और डेसीमीटर क्यूब ये 3 है 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 आ गया तो DM 6 हो जाएगा। और ये जो मोल स्केयर है ये नीचे प्लस का 2 है, ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो A इज़ इक्वल टू ATM DM 6 पर मोल स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो बच्चों जो ATM है इसको आपने कहा था, उसमें यूनिट ऑफ प्रेशर में आपने कहा था 1 ATM इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्केयर NM-2 मल्टीप्लाई बाय आप डेसीमीटर क्यूब को उसी तरह ये जो
अगर आप इसके SI यूनिट देखेंगे तो जो ATM है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा और जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में बराबर हो जाएगा। यानी आपने यूनिट्स चेंज कर लेने हैं, आपके पास उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की यूनिट क्या है मीटर क्यूब, और उसको स्क्वायर ले लें ओवर उसके जो नंबर ऑफ मोल हैं उसके मोल्स ही हैं तो उसके ऊपर आप स्क्वायर ले लें। तो आपके पास ये नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब होल का स्क्वायर ओवर मोल स्क्वायर। अब मोल स्क्वायर है +2 है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो न्यूटन मीटर, अब इसमें देखें n के साथ 2m है, उधर m के साथ 6m है, 6 प्लस का है और जो 2 है ये माइनस का है। तो दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास प्लस का 4 बचेगा। बात को दोबारा सुने, आपके पास एक n है और उसके बाद -m2 है और दूसरी साइड इसके साथ ही मल्टीप्लाई बाई m की पावर है 6। अब दोनों को माइनस करो तो आपके पास n तो आएगा, लेकिन जो m है 6 - 2 = +4, यानी कि जो आपके पास अब यूनिट आएंगे वो क्या आएंगे, न्यूटन मीटर की पावर जो आएगी वो +4 होगी, और जो MOL यानी मोल या पर स्क्वायर मोल है ये उसी तरह साथ आ जाएगा। तो फिर अगर हमसे पूछा जाए कि ए के यूनिट क्या है SI, तो वो क्या है न्यूटन मीटर +4 और पर मोल स्क्वायर, ये SI हैं, ऊपर वाले नाउन है SI हैं। और इसी तरह हमने B के यूनिट भी फाइंड करने हैं। तो B के यूनिट फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो आपने कहा था कि जो इक्वेशन पड़ी थी V = V - B, यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करें तो V - V हो जाएगा, क्योंकि ये जो V है ये यहाँ जमा हो रहा है, उधर आके माइनस का हो जाएगा। या ऐसे करें कि इसको कर लें B को उधर ले जाएं और दूसरे B को उधर ले जाएं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। तो इसके जो यूनिट आएंगे वो क्या आएंगे, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। इसके यूनिट क्या आएंगे, वॉल्यूम के यूनिट आप डेसीमीटर यूज़ करेंगे और n के क्या यूज़ करेंगे, पर मोल। तो पीछे जो आपने वॉल्यूम की जो इक्वेशन पड़ी थी वहाँ से आपने ये इक्वेशन लेनी है और उसमें आपने B की वैल्यू फाइंड करनी है। वॉल्यूम के लिए आप वहाँ यूज़ करते हो डेसीमीटर क्यूब और n के लिए आप क्या यूज़ करोगे, नंबर ऑफ मोल के लिए आप यूज़ करेंगे मोल, या उसको आप पर मोल भी कह सकते हैं। तो इसी तरह B के यूनिट भी आ जाएंगे। जब बच्चों एक नीचे टेबल दिया हुआ है उसमें आपको ये बताया हो कि डिफरेंट गैसेज हैं, उनकी A की वैल्यू भी दी हुई है और B की वैल्यू भी दी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि इस टेबल में सबसे कम वैल्यू किसकी है, बताएं ज़रा, हाइड्रोजन की है। सबसे कम वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की। और अगर हम ज़्यादा की बात करें तो वो आ जाती है क्लोरीन और सल्फ़र डाइऑक्साइड की। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका जो साइज़ है ये स्मॉल है और उसकी वैल्यू कम है, और जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी A की वैल्यू भी और B की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और पीछे एक आप बात करनी थी कि काइनेटिक एनर्जी अगर या किसी मालिक्यूल के दरमियान अगर अट्रैक्शन वीक होंगी, डिक्रीज़ होंगी, तो उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। ये पीछे बात करनी थी, जहन से स्किप हो गई थी, यहाँ से आपने याद कर लेनी है कि जिस भी गैस के मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा हुआ। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई विश का आप लोगों ने यहाँ से A और B के यूनिट्स फाइंड करना सीखे होंगे और ये आपके लिए एक नई चीज़ थी। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।